के वीडियो के माध्यम से बात करेंगे एमपी भोज यूनिवर्सिटी बीएड और डीएलएड न्यू एडमिशन कैसे होगा 2026-28 सेशन का फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगी, सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ में, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। बीएड और डीएलएड की पूरी इन्फॉर्मेशन देख। सबसे पहले समझना दोस्तों, बीएड मध्य प्रदेश में हमारा और डीएड हमारा दो तरह से होता है। सॉरी, डीएड एक ही तरह से होगा, जो कि हमारा डीएड होगा नॉर्मल डीएड होता है, ठीक है। सामान्य शिक्षा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जो हमारा डीएड होता है, एक प्रकार का डीएड होता है। लेकिन जो हमारा बीएड होता है, एक तो सामान्य बीएड होता है और एक स्पेशल बीएड होता है। देखिए स्पेशल बीएड जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो होता है आईडी एचआई बीआई एलडी स्टूडेंट के लिए, यानी कि जो विकलांग होते हैं, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, स्पेशल उनके लिए रहता है। सामान्य जो रहता है, सामान्य सब स्टूडेंट देख सकते हैं, यानी कि सामान्य बीएड के लिए आपको जो विकलांग स्टूडेंट है उनको नहीं पढ़ाना है, आपको सभी स्टूडेंट को पढ़ाना होगा, ठीक है। और जो स्पेशल होता है, स्पेशल में केवल उन्हीं स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है जो विकलांग होते हैं, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। सबसे पहले हम नॉर्मल की बात करेंगे, ठीक है। हम नॉर्मल की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो हम नॉर्मल की बात करेंगे सबसे पहले डीएड की, ठीक है, क्योंकि जो हमारा डीएड होता है वो एक ही प्रकार का होता है, ठीक है, इसलिए हम डीएड की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो डीएड करने के लिए आपके पास में जो सीटें होती हैं, मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी में 500 सीटें हैं, ठीक है। 2 वर्ष का कोर्स होता है, अधिकतम 5 साल इसलिए लिखा गया है, अगर कोई लेट हो जाता है कोर्स तो 5 साल तक खींचेगा, नहीं तो 2 वर्ष का ही जो मिनिमम कोर्स होता है, ठीक है। आपके पास में 12वीं क्लास होनी चाहिए, 12वीं क्लास जो में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए, ठीक है। पहला केस तो ये हो गया। क्या होना चाहिए आपके पास में? आपके पास में 12वीं क्लास 50% अंकों के साथ। दूसरी जो चीज़ होनी चाहिए, आपने किसी विद्यालय में, ठीक है, किसी भी विद्यालय में नियमित शिक्षक होने का काम कम से कम 2 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो, यानी कि 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो कि डीईओ या बीईओ या फिर आप अपने स्कूल संकुल के प्राचार्य या अपने स्कूल से बनवा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि साइन होनी चाहिए, ठीक है। आप अपने स्कूल से बनवा सकते हैं, 2 साल का आपको लगाना पड़ेगा। अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर प्रवेश के लिए मान्य नहीं होगा, क्लियर लिखा गया है। तो अगर आप भोज से डीएड करना चाहते हैं तो डीएड करने के लिए आपके पास 12वीं क्लास 50% अंकों के साथ में और 2 साल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब वर्तमान में नियमित शिक्षक के रूप में कार्यरत होने का प्रमाण पत्र है, तो वर्तमान शिक्षक का भी, पुराना है तो पुराना भी लगा सकते हैं, यानी कि 2 साल का होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर आप बीएड करना चाहते हैं, सामान्य की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम सामान्य की ही बात कर रहे हैं। तो सामान्य में अगर आपको बीएड करना है तो आपके पास में यूजी या पीजी कम से कम 50% अंकों के साथ में होनी चाहिए। अगर इंजीनियरिंग किया हुआ है तो 55% अंक होने चाहिए, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस, आपके पास में डीएड होना चाहिए। अब डीएड के बहुत सारे नाम होते हैं, डीएड भी कह सकते हैं, डीएलएड भी कह सकते हैं, बीटीआई कह सकते हैं, बीटीसी कह सकते हैं, डीपीई कह सकते हैं, ठीक है। तो डीएड का ये नाम है, चीज वही है, ठीक है। और आपको ये डीएड रेगुलर होना चाहिए। डीएड आपका अगर रेगुलर होगा तभी आप यहाँ पर बीएड कर पाओगे भोज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। बात समझ में आ गई? एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? यानी कि आपने जो डीएड किया रेगुलर हो और एन जो मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से या स्कूल से या कहीं से भी आपने या कॉलेज से किया हो, ठीक है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी क्या क्या आपके पास में होनी चाहिए। तो बीएड के लिए हमारे पास में 50% अंकों के साथ में यूजी या पीजी हो और साथ में डीएड होना चाहिए। डीएड करना चाहते हैं तो 12वीं क्लास में 50% अंक और 2 साल का शिक्षण अनुभव होना चाहिए, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमारे पास में होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फीस के बारे में हम देख लेते हैं, फीस कितनी लगेगी। अगर हमें बीएड करना है तो 30,000 रुपये 2 साल की फीस है। डीएड करना है तो 19,200 रुपये हमारी 2 साल की फीस है। 2 साल की टोटल फीस है, ठीक है। इसके बाद में और कोई फीस नहीं लगेगी। केवल जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको केवल रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी और कोई फीस आपकी नहीं लगेगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की जो फीस रहेगी, जैसा कि आप इस वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करोगे, यानी कि जो भोज यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा, 800 रुपये का आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। 800 रुपये का रजिस्ट्रेशन होगा और 50 रुपये पोर्टल शुल्क रहेगा,
जो कि वापस नहीं होगा। 850 रुपये आपको टोटल जमा करने पड़ेंगे। 20 मार्च से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, 5 मई इसकी लास्ट डेट है, ठीक है? सामान्य शुल्क के साथ में अगर आप 5 मई तक नहीं कर पाते तो 300 रुपये लेट फीस के साथ 15 मई तक भर पाओगे। मान के चलो आप 5 मई तक नहीं भर पाए हो, 20 मार्च से 5 मई तक, तो 15 मई तक भी भर पाओगे 300 रुपये लेट फीस के साथ में, ठीक है? बात समझ में आ गई? यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब दोस्तों इसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है? एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, इसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम फाइट करना पड़ेगा और एंट्रेंस एग्जाम 6 जून को शनिवार को होगा। और उस एंट्रेंस एग्जाम में क्या-क्या आएगा, वो 100 नंबर का एक पेपर होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, शैक्षणिक अपशिष्टि, सामान्य हिंदी, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएँगी, ठीक है? अगर आप बीएड करोगे तो बीएड के लिए स्नातक स्तर का सिलेबस आएगा, डीएड करोगे तो 12वीं क्लास तक के स्तर का आपका सिलेबस आएगा। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 6 जून को पेपर होगा शनिवार के दिन। बात समझ में आ गई? तो अगर आपको बोर्ड से बीएड, डीएड करना है तो एक एंट्रेंस एग्जाम फाइट करना पड़ता है, तभी हम बीएड या डीएड कर पाते हैं। इस वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करना है, 850 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज, 800 प्लस 50 रुपये टोटल चार्ज, जो कि 850 रुपये हमें पे करना है। अब फॉर्म भरने से पहले आपको अपनी एक एबीसी आईडी बनवा लेनी है, जो कि डिजी लॉकर वेबसाइट से आपकी एबीसी आईडी बन जाएगी। जब तक एबीसी आईडी नहीं होगी, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। मैं आपको बता दूंगा सबसे लास्ट में कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है, ठीक है? ये तो हो गई सामान्य बीएड, डीएड। अब हम स्पेशल जो विकलांग स्टूडेंट के लिए होती है वो भी हम बात। तो विकलांग स्टूडेंट के लिए भी वही चीजें रखी गई हैं। बीएड के लिए 2 साल का रहता है, 50% अंकों के साथ में उत्तीर्ण होना चाहिए। इंजीनियरिंग किया है तो 55% अंक होनी चाहिए। बस इसमें एक जो दूसरा केस था कि हमें डीएड करनी होनी चाहिए, लेकिन इसमें डीएड वगैरह कुछ नहीं मांगा है, केवल यूजी और पीजी में 55% और 50% अंक होने चाहिए, तो आप स्पेशल बीएड का फॉर्म भर पाओगे, ठीक है? इसी प्रकार से एमएड की बात करें तो एमएड में भी वही चीज़ें 50% अंकों के साथ में होनी चाहिए और आपने बीएड किया हुआ होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने बीएड पास आउट किया होना चाहिए। बस इसमें और कोई चीज़ें नहीं मांगी गई हैं, ठीक है? फीस इसकी थोड़ी-सी ज़्यादा है। यहाँ पर 36,000 रुपये 2 साल की फीस है। एमएड की जो फीस है 55,000 रुपये 2 साल की फीस है। इसके बाद में वहीं हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, हमें एक एंट्रेंस एग्जाम फाइट करना पड़ेगा, 850 रुपये का रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है? जो कि लास्ट डेट 20 मार्च से लेकर 5 मई रखी गई है। अगर विलंब शुल्क के साथ 300 रुपये लेट फीस के साथ 15 मई तक अप्लाई कर पाएँगे, ठीक है? वहीं इसमें हमें एंट्रेंस एग्जाम फाइट करना है। हम नीचे आते हैं, तो इसमें जो पेपर होगा, पेपर थोड़ा-सा कुछ अलग प्रकार से होता है। इसमें 90 अंक का हमारा पेपर होगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? आपका 90 अंक का पेपर होगा बीएड के लिए। एमएड के लिए 50 अंक का पेपर होगा, ठीक है? और माइनस मार्किंग भी होगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्लियर लिखा गया है माइनस मार्किंग होगी, तो पेपर को ज़रा ध्यान से करना। 6 जून को शनिवार के दिन ही पेपर होगा हमारा। एबीसी आईडी बनवाना अनिवार्य। लेकिन दोस्तों जब हम सामान्य बीएड या डीएड करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, केवल स्पेशल बीएड और एमएड के लिए ही माइनस मार्किंग रखी। सामान्य के लिए कोई भी माइनस मार्किंग नहीं रखी गई। करने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना है। गूगल पर अगर सर्च करोगे एमपी बोझ एमपी ऑनलाइन, फर्स्ट नंबर पर लिंक आएगा, इस लिंक पर क्लिक करना और आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे, ठीक है? इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है बीएड डीएलएड स्पेशल एमएड, तो इस वाली लिंक से, काउंसलिंग फॉर्म वाली लिंक से आपको अपना फॉर्म भरना है। अभी यहाँ से लिंक हटा दिया गया है शायद, लेकिन जैसे ही लिंक आ जाएगा रजिस्ट्रेशन करने का, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई भी लिंक एक्टिवेट नहीं है, केवल एडिट करने का है। एडिट बीएड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि नॉर्मल वाला, और जो स्पेशल वाला बीएड 2026 से 29 3 साल का होता है स्पेशल, और 2 साल का होता है हमारा नॉर्मल वाला। तो एडिट करने का जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उनका रजिस्ट्रेशन केवल एडिट हो रहा है अभी 5 मई से 10 मई तक। अभी नया लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, जैसे नया लिंक आ जाएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है? आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए।